दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं। अफगान हुकूमत बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाने वालों को लगाम डाले, दोहा मुआहदे की पासदारी की जाए, अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम, कहा अफगानिस्तान पर मुनहज़िर है, अच्छे हमसाये की तरह रहना चाहता है या तनाज़ात में उलझना है। अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मजीद कहा बेलारूस के ज़राअत में महारत से फ़ायदा उठाएंगे, 1.5 लाख हुनरमंदों को बेलारूस भेजेंगे। पंजाब स्पीड अब सुपर पाकिस्तान स्पीड बन चुकी है। चीफ जनरल आसिम मुनीर से जैक बर्गमैन की क़यादत में अमरीकी कांग्रेस के वक्त की मुलाकात, इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन पर जोर, अफ्रीकैन का बाहिमी एहतराम, मुश्तरका इक़दार और स्ट्रेटेजिक मफादात पर मबनी पायदार रवाबित की अहमियत का अयादा। अमरीकी वक्त की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार की तारीफ, अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की लाजवाल खिदमात का एतराफ़। ईरानी सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में 8 पाकिस्तानियों का कत्ल, पाकिस्तान का दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा, शनाख्त के लिए कौंसलर रसाई की दरख्वास्त कर दी। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है, उम्मीद है तेहरान मामले की तहकीकात में मुकम्मल ताउन करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजहार तशवीश, कहा दहशतगर्दी का नासूर खित्ते के तमाम ममालिक के लिए तबाहकुन है, मिलकर मरबूत हिकमत अमली पर अमल दरामद करना होगा। बेहिमाना इक़दाम की वजूहात अवाम के सामने लाई जाएँ। ईरानी सफारत खाने का वाक़े पर इजहार अफसोस, तहकीकात जारी, दहशतगर्दों को करार वाकई सजा दी जाएगी। तर्जुमान की समा से गुफ्तगू में यकीन दहानी। खुशहाल मुस्तकबिल और रोजगार की तलाश में मौत मिल गई। ईरान में कत्ल होने वाले 8 पाकिस्तानियों के घरों में सफ़े मातम, हर आंख अश्कबार। मकतूलीन में एक ही खानदान के 3 अफराद शामिल, दिलशाद, उसका बेटा दानिश और भतीजा जाफर मेहनत मजदूरी करने गए। ताल्लुक बहावलपुर के इलाके खानका शरीफ से था। अहमदपुर शर्किया के जमशेद और खालिद का घर भी उजड़ गया। जमशेद 11 अफराद का वाहिद कफील था, वरसा गम से निढाल। फितने से कोई डील नहीं होगी, बातचीत के लिए सरेंडर करना होगा। 9 वाकयात में इंसाफ होता नजर आ रहा है, जो मुलविस थे वो कीमत अदा कर रहे हैं। अगर किसी को कानूनी अमल के जरिए सजा हुई तो हम क्या कर सकते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की लंदन में गुफ्तगू, कहा लाखों डॉलर देकर पाकिस्तानी इदारों को बदनाम करना काबिल मसम्मत है। किसी ने सियासत करनी है तो पाकिस्तान आकर करे, अफवाहें फैलाने वाले मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे। बानी से मुलाकात कौन कौन करेगा, झगड़ा खत्म करने के लिए पीटीआई सियासी कमेटी ने मामला अपने हाथ में ले लिया। 5 रुकनी कमेटी तश्कील देने का फैसला हर मंगल और जुमेरात को बानी से मुलाकात के लिए नामों की फहरिस्त मुरतब करेगी। खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती अहदेदारों को इस्तिस्ना हासिल होगा, वो किसी भी दिन बानी से मिलने के लिए आज़ाद होंगे। नई नहरें नामंजूर, पीपल्स पार्टी का सिंध में बड़ा एहतजाज, टंडूजाम में जलसा, केनाल्स के खिलाफ करारदाद मंजूर। सीनियर क़यादत ने मंसूबे को जिंदगी मौत का मामला करार दे दिया। 18 अप्रैल को हैदराबाद में भी जलसे का ऐलान। फरियाल तालपुर का कहना है ये रेगिस्तान को आबाद करके सिंध को बर्बाद करना चाहते हैं, किसी सूरत नई नहरें नहीं बनने देंगे। सिंधी अवाम की ललकार से ईवानों को हिला कर रख देंगे। शर्जील मेमन ने कहा मामले पर सियासत न की जाए, अवाम के हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। कराची में JUI का इसराइल मुर्दाबाद बिलियन मार्च, हजारों बच्चों ख्वातीन की शहादत हुक्मरानों को नहीं जगा सकी। ये मुफादात के गुलाम बन चुके हैं। इसराइली मजालिम के खिलाफ मुत्तहिद होकर सामने आना पड़ेगा। किसी भी मुल्क में जबरी तौर पर किसी को आबाद नहीं किया जा सकता। खून के आखिरी कतरे तक फलस्तीनियों के साथ रहेंगे, मौलाना फजल रहमान का खिताब। इसराइली मजालिम पर खामोशी काबिल मजम्मत, इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI खुलकर मजम्मत करें। मुस्लिम ममालिक सेहूनी रियासत को 2 टोक पैगाम दें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची में गजा यकजहती मार्च से खिताब। 22 अप्रैल को शटर डाउन की कॉल, कहा कराची से खैबर कश्मीर से गवादर तक पूरा मुल्क बंद कर देंगे। हम पाकिस्तानी, हमारा पाकिस्तान, पहला ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन दुनिया भर से शुरका पहुंच गए। इफ्तिताही सेशन आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन सेनेट और अहम शख्सियात की शिरकत शेड्यूल।
ओवरसीज पाकिस्तानी को स्टेट गेस्ट का दर्जा हासिल। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है तारकीन वतन पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन का मकसद बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की खिदमत का एतराफ़ है, मसाइल के हल का अयादा। वज़ीर आला पंजाब की तुर्किया के नायब सदर से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, ताउन बढ़ाने पर बातचीत। मुश्तरका तालीमी मनसूबों और माशी शराकत दारी को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। मरीम नवाज की तुर्क खातून अव्वल की दावत पर कल्चरल शो में शिरकत। स्टॉल्स का महीना, तुर्क मलबूसात और सकाफती एशिया में गहरी दिलचस्पी का इजहार। सदर ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी परेशान कुन, जवाबी इकदाम नहीं उठाएंगे, मामले के हल के लिए बातचीत करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने हिकमत अमली बता दी। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में कहा अमेरिका तवील अरसे से पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ आगे बढ़ने के लाए अमल पर गौर करना होगा। मुल्क भर में 44,000 से ज्यादा वालिदैन का बच्चों को इंसदाद पोलियो कतरे पिलाने से इनकार। 34,000 का ताल्लुक कराची से। जिला शर्की के 27,000 अफराद ने बच्चों को वैक्सीन नहीं पिलाई। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इंकशाफ, कहा 21 अप्रैल से इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। कतरे ना पिलाने वालों के खिलाफ मुकदमा और गिरफ्तारी का ऑप्शन मौजूद है। कराची में डिस्को बेकरी के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार जाम बहक, 2 जख्मी। मुश्तिल अफराद ने गाड़ी को आग लगा दी। गाड़ी का टैंक धमाके से फट गया। पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका टैरिफ को मुकम्मल तौर पर मनसूख करे, चीन का मुतालबा। कहा डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत पर टैरिफ खत्म करना गलतियों को दुरुस्त करने की तरफ छोटा कदम है। अमेरिका बड़े दिल का मुजाहरा करे। अमेरिकी सदर ने गुज़िश्ता रोज इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत पर टैरिफ हटाने का ऐलान किया था। इसराइल ने गजा के महफूज इलाकों को भी तबाह कर दिया। दिल अल बला, शुजाइया और अल मवासी पर बमबारी। मजीद 35 फलस्तीनी शहीद। अल अहली अस्पताल पर हमले के बाद मरीजों में खौफ हिरास। इसराइल के खान यूनस से फलस्तीनियों की जबरी बेदखली के अहकामात। रफा में फौजी ऑपरेशन भी तेज। यमनी हौसियों ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। तेल अवीव में सायरन बज उठे, एयरपोर्ट बंद। PSL 10 में लाहौर कलंदर्स की पहली फतह। कोयटा ग्लैडिएटर्स को 79 रन से शिकस्त। 220 रन के ताकुब में ग्लैडिएटर्स की टीम 140 रन पर ढेर। रॉयल रोसो 44 रन के साथ नुमाया। रशीद हुसैन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। कलंदर्स ने पहले खेलकर 6 विकेट पर 219 रन बनाए। फखर जमान ने 39 गेंदों पर 67 रन की इनिंग्स खेली। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड पेशावर ज़ल्मी में जोर का जोड़ पड़ेगा। सामने रवा साल का पहला पिंक मून। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में गुलाबी चांद का खूबसूरत नजारा। अगला मुकम्मल चांद फ्लावर मून के नाम से 12 मई को नजर आएगा।